हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th हिंदी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को। पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा और ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर देकर जाएगी। यानी कि जो कहानी मैं इस वीडियो में सुनाने वाला हूं, ये कहानी ही आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, देखिए कहानी का नाम क्या है, क्लास 12 हिंदी पंचलाइट कहानी का सारांश। जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं उनको पता होगा कि हमारे 12th हिंदी में 2 ऐसी कहानियां हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, या तो उसका सारांश पूछा जाएगा या तो उसका उद्देश्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी दोनों कहानियां हैं, पंचलाइट और बहादुर। ये दोनों कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आती हैं और ये 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा 5 नंबर आज ही फिक्स हो जाए, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और ये एक कहानी है जिसके माध्यम से आपको थोड़ा एंजॉय भी मिलेगा और साथ में हम 5 मार्क्स भी क्लियर करेंगे। ठीक, तो पंचलाइट कहानी सुनकर याद करें मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको ये पूरी कहानी याद हो जाएगी, बस जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी कहानी होती है तो उसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है और एक विलेन होती है। विलेन का मतलब गुंडा। ठीक, जैसे आप मूवीज देखते हैं तो हीरो होगा, हीरोइन होगी और एक गुंडा होगा। ठीक है, जो हीरोइन को लेकर जाएगा, मतलब उसका अपहरण करेगा। तो वही यहाँ पर भी 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं हीरो भैया। हीरो का नाम है गोधन। ठीक है, देखिए अब हीरो हैं लेकिन ये पहले के हीरो हैं। ठीक है, तो इनका नाम गोधन है। अब तो नए नए हीरो हैं जिनका बहुत अच्छा नाम होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है पुराने जमाने वाले हीरो हैं गोधन। ठीक, दूसरी जो है हमारी हीरोइन जो है उनका नाम है मुनरी। अब देखिए लड़कियों का कितना अच्छा नाम होता है। ठीक है, जिया सिया कुछ भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मुनरी जो है हीरोइन है। ठीक है, और जो इनकी माता जी हैं मुनरी की, उनका नाम क्या है, गुलरी काकी। देखिए नाम कितना अच्छा है। देखिए गाँव में लोग काकी काकी कहते रहते हैं। ठीक है, तो गुलरी काकी। अब हंसिएगा नहीं, हंसना तो है क्योंकि कहानी सुन रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो हीरो हैं उनका नाम है भैया गोधन, ये हमारे हीरो हैं। ठीक है, और ये जो मुनरी है ये हीरोइन है और जो गुलरी काकी हैं ये जो है एक विलेन का कार्य करती हैं। ये हीरो और हीरोइन को मिलने से रोकने का कार्य करती हैं। लेकिन आखिरकार क्या होता है ये भी बाद में खुश हो जाती हैं। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। तो तीनों किरदारों का नाम आपको पता चल गया, हीरो गोधन, हीरोइन मुनरी और जो विलन है वो गुलरी काकी। देखिए भाई विलन नहीं है, उसकी माता जी हैं। अब कौन माँ चाहेगी कि उसकी बेटी जो है किसी से प्यार करे। ठीक है, लव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, आखिर ये कहानी है कहाँ की। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, पंचलाइट कहानी का सारांश, ऐसे लिख दीजिएगा, कहानी का सारांश। ठीक, ऐसे हम हेडिंग डालेंगे, पंचलाइट कहानी का सारांश। खूब सुंदर सा एक हेडिंग हमारा ऐसे रहेगा। ठीक, उसके बाद में हम कहानी को समझेंगे। देखिए कहानी कहाँ की है और इसको लिखा किसने, पहले इसके बारे में जानिए। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। देखिए रेणु कौन है, जो हमारे फरीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इनकी ये कहानी है पंचलाइट। ठीक, तो लेखक का नाम पता चल गया। तो पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ये जो कहानी है ये बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। ठीक है, उसी का यहाँ पर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये तो हुई कहानी के बारे में कि आखिर इसको लिखा किसने है। देखिए कोई लोकल कहानी नहीं है, रेणु जी जो हैं वो बिहार के उस पिछड़े गांव में बैठकर इस कहानी को लिखते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल कहानी है, सजीव चित्रण उन्होंने किया है। तो ये जो कहानी है बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर प्रस्तुत चित्रण इसमें किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए कहानी में होता क्या है। देखिए इसी बिहार के पिछड़े गांव में एक टोली है। जैसे हमारे गांव में क्या है, गांव है हमारा। ठीक है, हमारे शहर में हमारा गांव है, हमारे उत्तर प्रदेश
देखिए बिहार एक राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा एक राज्य है और उत्तर प्रदेश में ही हमारा एक गांव है या फिर हमारा एक शहर है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर महतो टोली है, पहले टोलियां होती थी, ठीक है, गाँव में, ठीक। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि जो महतो टोली है बिहार के पिछड़े गांव में, वहां पर अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित का मतलब जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड, ठीक है। तो बिहार के एक पिछड़े गांव में एक महतो टोली है जिसमें बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा भैया, उसके अंदर जानकारी भी कम होगी। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पढ़े लिखे लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई निरंतर करते रहो। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से आप जिसका प्रयोग आप इस पूरे संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं। यू कैन चेंज द वर्ल्ड, ठीक। आगे देखिए होता क्या है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। अब होता क्या है कि रामनवमी के मेले में वहां के जो अशिक्षित लोग हैं, रामनवमी का मेला आता है, सब बहुत खुश होते हैं, तो वहां से वो एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसको वो पंचलाइट बोलते हैं। पेट्रोमैक्स का मतलब समझे, एक लालटेन की तरह होती है, जैसे कुछ दिन पहले लालटेन का यूज किया जाता था, ठीक है। अब तो तमाम एलईडी बल्ब हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। साइड में मैं चित्र लगा दूंगा यहीं पे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यही पेट्रोमैक्स है, ठीक। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। अब देखिए पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, यानी कि यहाँ के सीधे साधे लोग, देखिए पिछड़े गांव के लोग हैं तो ये पंचलाइट को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं, सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे हम लोग हैं, अभी कोई गाड़ी ले आए भैया, खूब अच्छी सी गाड़ी ले आए, 4 व्हीलर, ठीक है, अगर हम फॉर्च्यूनर ले आए तो हम लोग बहुत खुश होंगे और खुद भैया सीना तान के चलेंगे, अरे भैया फॉर्च्यूनर लाए हैं, ठीक है, मतलब हम उसको सम्मान की चीज समझेंगे। अभी आप ही हैं गाड़ी ले आए तो आप भी उसको सम्मान की चीज समझेंगे। और ये तो बहुत बड़ी बात है, ये जो भैया लोग हैं महतो टोली के, ये पेट्रोमैक्स लेकर आए हैं लालटेन की तरह और उसको बहुत सम्मान की चीज समझते हैं कि ये आज हम लेकर आए भैया, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जिसके पास जैसा हो, जैसे जो बड़े आदमी हैं वो जब 4 व्हीलर लाएंगे तो उनके अंदर खुशी होगी, जो बहुत छोटे आदमी हैं वो अगर एक गाड़ी ही ले आते हैं स्प्लेंडर या कोई भी, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। तो अपने अपने रेंज के अनुसार सबको खुशी मिलती है, ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पर ये लोग बहुत पिछड़े हैं, तो ये एक पंचलाइट ही ले आए हैं और बहुत खुश हैं। आगे देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। फिर होता क्या है, जब इन्होंने रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदा तो मर्द, औरत, बालक, जितने भी लोग गांव के थे सब इकट्ठा हो गए देखने के लिए। जैसे हम लोग कोई बड़ी चीज लेकर आएंगे, फॉर्च्यूनर लेकर आए तो हमारे गांव के लोग आएंगे देखने, ठीक है, कि अरे भैया कितने में पड़ी, कैसे हुआ, कहाँ से लाए, ठीक है, वो सब पूछेंगे कितनी अच्छी है। तो वही ये पंचलाइट जब लेकर आए तो गांव के जितने भी लोग थे, बड़े बुजुर्ग जो भी थे, औरतें, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब देखिए जैसे हमारे गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, वैसे जो है इस टोली में एक सरदार हैं जिनकी हुकूमत चलती है, ठीक, समझ में आया। हाँ, एक ना एक तो होता ही है सरकार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, हमारे पूरे देश की सरकार है वो। तो वैसे ही देखिए सरदार जी हैं, अपनी पत्नी को वो आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब पंचलाइट लेकर आए हैं, उसको जलाएंगे, उससे रोशनी मिलेगी, तो वो कहते हैं इसको जलाने से पहले तुम पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, क्योंकि कोई भी शुभ काम किया जाता है तो पहले पूजा पाठ किया जाता है, ठीक, समझ में आया। तो वो कहते हैं, तो बहुत खुश हैं ये लोग, रामनवमी के मेले में ये पंचलाइट लेकर आए हैं, सभी लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। उसके बाद में सरदार अपनी पत्नी से कहता है कि शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। इतनी कहानी समझ में आई, आगे देखते हैं। अभी तो लव स्टोरी आया ही नहीं भैया, जो हमारे गोधन है, मुनरी हैं, ठीक है, ये आए हमारे हीरो। अभी ये गाना गाएंगे, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, ठीक है, मतलब इनका गाना है, अभी मैं आगे बताऊंगा। देखिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। लेकिन समस्या क्या उठती है, पंचलाइट जलाएगा कौन। अब ये कहानी का एक पहलू है। देखिए होता क्या है, जो हमारा गोधन है
वो मुनरी के घर से सलीमा का गाना गाते हुए निकलता है, वही वाला सनम रे, ठीक है। तो होता क्या है, जो सरदार जी हैं उन्होंने गोधन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भैया तुम गांव से बाहर रहोगे, ठीक है। अब प्रतिबंध जब लगा दिया और भैया पूरे गांव में सिर्फ गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता था, तो अभी उसको बुलाया जाएगा, ठीक। तो जब सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन समस्या उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन। देखिए सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। वहां के जो सीधे साधे लोग हैं, जो पिछड़े गांव के लोग हैं महतो टोली के, वो पंचलाइट को जलाना तक नहीं जानते कि आखिर इसको जलाते कैसे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि कैसे जलाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए टोली में गोधन नाम का एक युवक है। अब भैया हमारे हीरो की एंट्री होती है, देखिए हीरो लग रहे हैं हम, ठीक है। तो हीरो की एक एंट्री होती है यहाँ पर, जो है गोधन। तो टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है, ठीक है। वह गांव की मुनरी नामक ये एक युवती से प्रेम करता है, यानी कि जो मुनरी है, उस मैंने बताया था ना हीरोइन है, तो वो मुनरी नामक एक युवती से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। बस आई लव यू बोलने ही वाला था, ठीक। तो देखिए वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब भैया जो मुनरी की मां गुलेरी काकी हैं, ठीक है, उन्होंने पंचायत से, पंचों से, सरदार से शिकायत की थी कि जो गोधन है वो हमारी बिटिया मुनरी को लाइन मारता है, मतलब नहीं समझे, मतलब उसको इम्प्रेस करने के लिए हमारे घर के बाहर से गाना गाते हुए निकलता है, जो मैंने बताया था, सनम रे मैं तेरा सनम हूँ। अरे मतलब ये गाना नहीं गाता, सलीमा का गाना ये कह रहे हैं। अब सलीमा का गाना भैया यही सब होगा, ठीक। तो वो कहते हैं कि मुनरी की माँ ने पंचों पे गोधन की शिकायत की थी, मतलब उसकी माँ जो है उसको ये सब बर्दाश्त नहीं था कि मेरे घर के सामने से कोई गाना गाते हुए निकले। जैसे उसके घर में जवान बेटी थी मुनरी, अब उसकी माँ क्यों चाहेगी कि मेरे घर के सामने से कोई गाना गाते हुए निकले। अब गोधन भैया जब उसके घर से जाते थे तो बढ़िया गाना एक ढूंढ लेते थे अच्छे से, उसी को गाते हुए निकलते थे ताकि इम्प्रेस हो जाए लड़की, ठीक। इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था, ऐसी उन्होंने शिकायत की थी। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। तो देखिए क्या होता है, जब मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर दी कि गोधन हमारे घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है, तो पंचों ने गोधन को अपनी जात से ही निकाल दिया, अपने गांव से ही निकाल दिया, ठीक। अब क्या होता है, देखिए मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब जो वो कहानी थी आगे मैंने बताया था कि आखिर पंचलाइट जलाएगा कौन, वो एक पहलू था। फिर मैंने मुनरी और गोधन के लव स्टोरी के बारे में बताया। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि गोधन तो गांव से बाहर है, अब ये लोग पंचलाइट ले आए, अब उसको जलाना कोई नहीं जानता, और दूसरे गांव के लोग क्या करेंगे, वो मजा लेंगे, क्योंकि अभी आप गांव में कुछ लाते हैं उसको चलाना नहीं जानते, तो आपका वो मजा लेंगे दूसरे लोग। तो दूसरे गांव के लोग मजा ले रहे थे, अरे यार पंचलाइट लेकर आ गए, तुम लोग तो जलाना भी नहीं जानते, मतलब वो उनकी इंसल्टिंग कर रहे थे, ठीक है। अब गाँव वालों की मजबूरी है कि उसे गोधन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मुनरी जो है वो जानती थी, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब गोधन ही अपने गांव की इज्जत बचा सकता था। दूसरे गांव वाले सब मजा ले रहे थे कि यार तुम लोग पंचलाइट ले आए और जला भी नहीं पाते हो, ठीक है। अब गोधन जानता था वो अपने गांव की इज्जत बचा सकता था, लेकिन उसको तो बाहर निकाल रखा गया था, ठीक है, अपने जात से बाहर निकाल रखा गया था। अभी देखिए बुलाया जाएगा, आगे देखिए। तो मुनरी क्या करती है, वो चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, मतलब वो ये बात पंचों तक किसी तरह पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब गांव वालों के मन में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि यार पंचलाइट तो जलाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे गांव वाले लोग ताना मार मार के परेशान कर देंगे, तो इससे अच्छा है गोधन को अपनी जात में ले लो और पंचलाइट वो जला देगा, हमारे गांव की इज्जत बच जाएगी। अब उनके गांव की इज्जत गोधन के हाथों में थी, ठीक है, क्योंकि गोधन हमारा हीरो है। आगे देखिए, पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। अब आखिरकार अब क्या करते हैं, जो पंच है, सरदार जो हैं, वो गोधन को फिर से अपनी जात में ले लेते हैं। नहीं लेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, दूसरे गांव के लोग बहुत ज्यादा इंसल्ट करेंगे, और ले लेंगे तो उनके गांव की इज्जत बच जाएगी। तो इसीलिए जो है पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश है, सारांश जितने शब्द में कहा गया मैं उतने शब्द में बता रहा हूं, कहानी थोड़ी और बड़ी है, इसको और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, वह पंचलाइट को जला देता है। फिर क्या होता है,
जो गोधन है वो पंच लाइट को बहुत आसानी से जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी जो है काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। अब देखिए, जो मुनरी की माँ पंचों से जिसने शिकायत की थी कि गोधन हमारे घर के आगे से सलीमा का गाना गाकर निकलता है, इसलिए गोधन को उसने बाहर करवा दिया था गांव से। अब वही जो है खुश हो जाती है बहुत ज्यादा कि गोधन तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, हमारे गांव में तुमने पंचलाइट जला दिया है। अब वो क्या करती हैं, खुश होकर डिनर के लिए गोधन को इनवाइट करती हैं, रात्रि के भोजन के लिए उसको इनवाइट करती हैं। इतना ज्यादा खुशी है, आप लोग समझ सकते हैं पंचलाइट को लेकर, एक पंचलाइट को लेकर इतना ज्यादा लोग खुश हैं, आप लोग सोचिए। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जो पंच हैं और सरदार हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। वो लोग कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। जाओ भैया गूगल पर सर्च करो, जो भी बढ़िया सॉन्ग है गाते हुए निकलो। ठीक, मतलब गूगल तब नहीं था, अगर गूगल होता भैया तो पंचलाइट की जरूरत ही नहीं थी, एलईडी बल्ब लगा देते। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। बस कहानी हमारी खत्म हो गई। तो इस कहानी में कुछ था नहीं भैया। क्या होता है कि एक बार फिर से मैं छोटा सा सुना देता हूँ। देखिए, बिहार का एक पिछड़ा गांव है जिसमें एक महतो टोली है जो रामनवमी के मेले में पंचलाइट लेकर आते हैं। अब पंचलाइट लाते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है, सभी बालक औरत मर्द बूढ़े सब इकट्ठा हो जाते हैं और सरदार जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि शुभ काम को करने से पहले थोड़ा पूजा पाठ कर लो। लेकिन समस्या ये उठती है, भैया पंचलाइट जलाएगा कौन? कोई जानता ही नहीं था। अब देखिए, उसी गांव में एक युवक गोधन था। गोधन जो है उसको पंचलाइट जलाना आता था, लेकिन गोधन जो है उसी गांव की एक मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता था। और मुनरी की माँ जो गुलरी काकी हैं, वो उसने क्या है, पंचों से शिकायत कर दी थी कि जो गोधन है वो हमारे घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है। कौन सा गाना? सलीमा का गाना। ठीक है, फिर क्या होता है, उस गोधन को लोग और पंच जात से बाहर निकाल देते हैं। अब पंचलाइट जलाना सिर्फ गोधन को ही आता है, तो गोधन को फिर से लोग अपनी जात में ले लेते हैं, अपने गांव में बुला लेते हैं, क्योंकि नहीं बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा बेइज्जती उनकी होगी। ठीक है, फिर वो बुला लेते हैं। मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है वो गोधन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, रात्रि के भोजन के लिए। पंचायत के जो लोग हैं वो कह देते हैं, गोधन खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा 7 खून माफ। और सभी लोग पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन और उत्सव मनाते हैं। बस कहानी हो गई, कुछ थी नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। किरदार याद रखिएगा, कहानी लिखना होगा, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अगर बोर्ड एग्जाम में ये कहानी आया तो लिख लोगे ना बहुत आसानी से। तो आज की ये कहानी यहीं पर फिनिश होती है। बहादुर कहानी है, उसको भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बचा है, उसको भी मैं जल्दी ही बताऊंगा। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।